हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये हमारा मेजर 12 का 5वां क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले 4 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप लोग देख सकते हो। इसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है मेजर 12, 13 और 14 के नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जापान का भौगोलिक परिचय दें। तो जापान का जो भौगोलिक परिचय है उसके बारे में हम लोग को बताने बोला जा रहा है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। जापान एक द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो जापान जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसके जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसका चर्चा जो है हम लोग इस प्रकार से यानी निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का है द्वीप समूह। तो जापान एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 6,852 द्वीप शामिल है। तो कितना? 6,852 लगभग बोला जा रहा है, यानी कि कुछ कम भी हो सकते हैं कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लगभग 6,852 द्वीप समूह शामिल है। इनमें से 4 द्वीप समूह हैं जो वो प्रमुख हैं, यानी कि इनमें से 4 द्वीप समूह प्रमुख हैं। होन्शु, होकाइडो, क्यूशू और शिकोको। तो ये जो 4 हैं वो ज़्यादा प्रमुख है। इन द्वीपों पर जापान की अधिकांश आबादी रहती है और यहाँ कई प्रमुख शहर स्थित हैं। दूसरा है हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र। तो जापान एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें लगभग 75% भूमि पर्वतीय है। यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में जापानी आल्प्स और माउंट फूजी शामिल है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मतलब 75% जो भूमि है वो पर्वतीय है, और यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में क्या है तो आल्प्स और माउंट फूजी जो है वो शामिल है। ये जो है यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी है। ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट है ज्वालामुखी। तो जापान में कई ज्वालामुखी है जिनमें से कुछ सक्रिय है। जापान की ज्वालामुखी गतिविधि के कारण यहाँ के भूगर्भिक ढांचे में परिवर्तन होता रहता है। माउंट फूजी जापान का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो है ज्वालामुखी जो है वो कुछ ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय है, अभी भी सक्रिय है। और यहाँ की कुछ ज्वालामुखी में से जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वो फूजी ज्वालामुखी है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि जो अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। आगे है चौथा तटीय क्षेत्र। तो जापान एक तटीय क्षेत्र। जापान के तटीय क्षेत्रों में विविधता है, यानी कि जापान की जो तटीय क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, जिनमें रेतीले समुद्र तट, चट्टानी तट और ज्वार भाटा वाले क्षेत्र शामिल है। जापान के तटीय क्षेत्रों में मछली पालन और समुद्री व्यापार महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट है इसका ज्वालामुखी। तो जापान की ज्वालामुखी विविध है। इसमें गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडे शीतकाल शामिल हैं। यहाँ की जलवायु में मौसमी परिवर्तन भी देखे जाते हैं। जापान के उत्तरी भाग में ठंडे शीतकाल और बर्फबारी होती है, जबकि दक्षिणी भाग में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। यहाँ पे उत्तरी 2 बार हो गया है। देखिए जापान के उत्तरी यहाँ पे 2 बार हो गए थे। एक उत्तरी जो है उसको कट कर दीजिएगा। ठीक है। तो जापान के उत्तरी भाग में ठंडे शीतकाल और बर्फबारी होती है, जबकि दक्षिणी भाग में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। अगला पॉइंट है छठा प्राकृतिक संसाधन। तो जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन यहाँ के जल संसाधन और मछली पालन महत्वपूर्ण है। जापान के जल संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 7वां पॉइंट है वनस्पति और जीव जंतु। तो जापान में विविध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ के वनस्पति में चीड़, बांस और चेरी के पेड़ शामिल है, यानी कि यहाँ के जो वनस्पति है उसमें क्या क्या शामिल है तो चीड़, बांस और चेरी जैसे पेड़ भी शामिल है। जापान के जीव जंतु में जापानी मकाक, जापानी भालू और अन्य प्रजातियां शामिल हैं।
अगला पॉइंट है 8वां, भूकंप और सुनामी। तो जापान भूकंप और सुनामी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। अतः इन विशेषताओं के साथ जापान एक विविध और रोचक देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा था जापान का भौगोलिक स्थिति, यानी कि इसका परिचय, भौगोलिक परिचय। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।